नमस्कार साथियों, सीवी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, 2025 में आईटीआई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो लोग 2025 में आईटीआई करना चाहते हैं। 100% सही सटीक जानकारी तो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी जब तक आपका आईटीआई में एडमिशन नहीं हो जाता है। तो चलिए आज बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से आईटीआई में एडमिशन होता है। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया कैसी होती है, यानी आईटीआई में जो एडमिशन होता है वो कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है आईटीआई में एडमिशन का। तो एक एक पॉइंट में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट के अगर आप वॉच कर लेते हैं तो यहाँ सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा गया है कि आईटीआई में संचालित एनसीबीटी और एससीबीटी, जो एनसीबीटी होता है, एनसीबीटी ये नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपको प्रमाण पत्र मिलता है। और एक एससीबीटी होता है, एससीबीटी जो होता है वो स्टेट लेवल का प्रमाण पत्र होता है। इसका मतलब ये है कि आप भारत में कहीं भी अगर एनसीबीटी सर्टिफिकेट लिए हैं तो भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में जॉब पा सकते हैं। एससीबीटी में आप स्टेट लेवल पर जॉब पा सकते हैं, ये इसमें अंतर थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से यानी ऑनलाइन के माध्यम से अपने स्तर पर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश किसी भी जो है वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट ध्यान में रखना होगा। इसके बाद बताया गया है कि एमपी के ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन तथा इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम जो है चॉइस फिलिंग के आधार पर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। जो भी आपको ट्रेड लेना होता है उसमें जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, और उसके लिए आवेदक अधिक से अधिक व्यवसाय और संस्थान जो है विकल्प भर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेड और कॉलेज अगर आप चयन करते हैं तो मौका आपको ज्यादा मिलता है अच्छे ट्रेड और अच्छे कॉलेज पाने का। तो इसीलिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग की बात कही गई है। दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया है कि पंजीयन के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूर्व से निर्धारित कर लें। कौन सा ईमेल आईडी आपको लगाना है, कौन सा मोबाइल नंबर लगाना है वो निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही सारी जो सूचनाएं हैं वो आपको इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आएंगे। इसीलिए ये दोनों अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, चालू हालत में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि काउंसलिंग, पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन आदि, संस्था रिपोर्टिंग आदि संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो आपको इसी जो है आपको जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर भेजे जाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें आईटी में प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवार को निर्धारित समय अवधि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कराना अनिवार्य होता है। जब डेट आएगा तो मैं भी बताऊंगा कब तक डेट आ जाएगा। जब डेट आएगा तो उस टाइम पे आपको फॉर्म भरना होता है। जब आप फॉर्म भर देंगे तब इसके बाद जो है आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार ही जो सीट आवंटन होगा उसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो पाएंगे। इसका मतलब ये कि आपको ऑनलाइन करना जरूरी है, मतलब फॉर्म भरना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभ्यर्थी की ही होती है। अगर आप आईटी करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट का इसमें पंजीकृत अभ्यर्थी जो है, जो आवेदक होते हैं, वो 10वीं के अंक के आधार पर मेरिट जारी किया जाता है। यानी जो लोग 10th पास होते हैं, चाहे आप 10th पास हो, 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन, जो भी आप क्वालिफिकेशन आपके पास हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो 10th है उसी हाई स्कूल के आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाती है। यानी जो भी आपका परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज के आधार पे आईटीआई में आपका एडमिशन होता है। वही बात यहाँ पे कहा गया कि 10वीं के अंकों के आधार पे मेरिट जो है जारी की जाती है और फिर उसके बाद आईटीआई में प्रवेश दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, 10वीं के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, उसी के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। पांचवा नंबर कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर मेरिट के क्रम जो सीटें हैं उसका आवंटन किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बताया गया है कि जो है
प्रवेश हेतु चयन सूची एमपी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन जो वेबसाइट है, उसी पे जो है प्रदर्शित किया जाएगा, वहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद छठा नंबर देखिए लिखा है कि आवंटन उपरांत जो है आवंटन पत्र जारी किए जाते हैं। यानी जब सीट अलॉटमेंट होता है उसके बाद जो है आपका एक लेटर जारी होता है, जिसमें जो है आपको यहाँ बताया जाता है कि आवंटित विषय, संस्था, पाठ्यक्रम उल्लेख रहता है। मतलब कि आपको एक लेटर मिलता है, उस लेटर में आपको कौन सा ट्रेड मिला है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, जो भी ट्रेड होता है वो ट्रेड लिखा रहता है, किस संस्थान में आपका एडमिशन होना है वो लिखा रहता है, पूरा डिटेल मतलब आपको उस लेटर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद लेटर लेकर जाएंगे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर देखिए, आवेदक को प्रवेश के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाती है, एक टाइम दिया जाएगा। जैसे मान लो कि अगर आपको दिया गया है कि 10 जुलाई तक जो है आपको एडमिशन करा लेनी है, तो आपको 10 जुलाई से पहले एडमिशन करा लेनी है। अगर 10 जुलाई के बाद जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपके कुछ समस्त मूल प्रमाण पत्र होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद जो है कुछ प्रशिक्षण शुल्क होता है, वो वेबसाइट पे जो है आप प्रिंट आउट उसको निकाल के, और उसके बाद जो है सभी जो मूल दस्तावेज है उनके साथ आप कॉलेज में जाइए और जो है एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बताइए, अभ्यर्थी को आईटी में प्रवेश लेने के समस्त जो प्रमाण पत्र होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो ले जाकर अपना फोटो जो है जमा करिए और आईटीआई में एडमिशन कराइए। आपको जो है स्वयं उपस्थित होना पड़ता है आईटीआई में। अगर आप सोचते हैं कि हमको ना जाना पड़े, एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए, स्वयं उपस्थित होना होता है आईटीआई कॉलेज में। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस होगा कि आईटीआई में कैसे एडमिशन होता है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या प्रक्रिया होती है। बाकी आपको समय समय पे अपडेट करते रहेंगे। बात करें फॉर्म कब तक आ जाएगा, तो देखिए फॉर्म जो है आपका लास्ट मई के लास्ट में, ठीक है, मई के लास्ट में या तो जून में जो है आपका फॉर्म पक्का आ जाएगा। जैसे आएगा आपको तुरंत अपडेट करेंगे, और कैसे फॉर्म भरना ये भी आपको बताएंगे। समय समय पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।